हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम पढ़ेंगे CSS बॉक्स मॉडल। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे CSS बॉक्स मॉडल। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर। देखो, ध्यान से देखना। जो भी हम एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप अपने वेबसाइट पे देखते हो, ठीक है, हर एलिमेंट एक बॉक्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक लोगो देख रहे हो, आप देख रहे हो अमेजोन का लोगो है। ठीक है, ये भी एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप ये टेक्स्ट देख रहे हो, ये भी क्या है, एक बॉक्स ही है। ये बटन है, ये भी क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो आप प्राइम का ये जो हीरो देख रहे हो, हीरो सेक्शन, ये भी क्या है, एक बॉक्स है। ओके, तो ये हमको समझना है बॉक्स मॉडल में कि एवरी एलिमेंट इज बॉक्स। ओके, ऑन वेबसाइट। ठीक है, जो भी हम एलिमेंट देखते हैं अपने वेबसाइट को, वो एक बॉक्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इट हैज 4 पार्ट्स। ओके, इसे 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है मार्जिन, तीसरा होता है पैडिंग, और चौथा होता है कंटेंट, हाँ, बॉर्डर। ओके, ये 4 चीजें होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डिव। ओके, और यहाँ पे हम इसको हमने क्लास दे दिया। ठीक है, क्लास क्या दे दिया, बॉक्स। और लिख दे रहे हैं यहाँ पे बॉक्स मॉडल, ये हमने लिख दिया। ओके, अब हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे डॉट बॉक्स करके। ठीक है, इसको हमने दिया, विड्थ दे दिया 200 पिक्सल, हाइट दे दिया हमने 100 पिक्सल, पैडिंग दे दिया हमने 30 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर दे दिया हमने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, तो देखो वन बाय वन देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। ठीक है, कंटेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ आप देख लो, मान लो हमने एक ये हमने फॉर यू का ये जो बटन है आपका, ठीक है, इसको हम उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर यू लिखा है, ठीक है, ये जो फॉर यू लिखा है, ये आपका कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ फॉर यू, ना कि बटन, सिर्फ जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। टेक्स्ट इमेज और कंटेंट इनसाइड एलिमेंट। ओके, तो ये आपका हो गया कंटेंट। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हम पहले बात कर लेते हैं पैडिंग की। ठीक है, पैडिंग क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो हमने डिव बनाया है, इस डिव में जो आपका बॉक्स मॉडल दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये कंटेंट है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो स्टाइलिंग बाकी है उसको दे देते हैं, तब आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, इतने पे भी ठीक है। पहले हम इसको रन करते हैं। ये हमने इसको रन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स मॉडल, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये आपका कंटेंट है। ठीक है, अब देखते हैं पैडिंग क्या होता है। पैडिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो, इस कंटेंट की जो दूरी है, बॉक्स मॉडल की दूरी, यहाँ जो नीले कलर का हमारा बॉर्डर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है,
यहाँ पे मैंने पैडिंग कितना दिया है, 30 पिक्सल। इसको क्या करता हूँ मैं, घटा दे रहा हूँ। ये मैंने घटा दिया, यहाँ देखो ये घट गया। ठीक है, इसको अगर हम घटाए बढ़ाए ऐसे होगा काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर क्या होता है? ठीक है, दी आउटलाइन अराउंड दी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, दी आउटलाइन मतलब कि जो आउटलाइन आप देख रहे हो, ये जैसे नीले कलर का है, ठीक, यही आपका बॉर्डर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो बॉर्डर की प्रॉपर्टी इस तरह से दे सकते हैं। 5 पिक्सल क्या है इसकी थिकनेस, सॉलिड क्या है, मतलब आप सॉलिड देना चाहते हो, डॉटेड देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे डॉटेड लिख दूँ, यहाँ देखो डॉटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आप कलर दे सकते हो। ठीक है, एक लाइन में आप तीनों प्रॉपर्टी दे सकते हो। ठीक है, एक तरीका होता है कि आप पहले जो बॉर्डर बॉर्डर की क्या मतलब थिकनेस क्या होगी, फिर इसके बॉर्डर का क्या मतलब कैसा टाइप रहेगा, डॉटेड रहेगा, सॉलिड रहेगा, बॉर्डर का कलर कैसा रहेगा, या फिर आप एक लाइन में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके से तीन प्रॉपर्टी देने को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिन की। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, मार्जिन। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बना दिया। ठीक है, यहाँ मैंने बॉक्स कॉर्नर लिखा, ये हमारा डिव है। ठीक है, अब यहाँ हम ऊपर क्या देते हैं, ऊपर हम मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मैंने दे दिया मार्जिन, मार्जिन दे दिया 30 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया रेड। ठीक, अब ध्यान से देखना, देखो 30, पहले आप थोड़ा ऊपर था। ठीक है, 30 पिक्सल क्या कर दिया हमने मार्जिन, मतलब इस बॉक्स की दूरी किसी और एलिमेंट से क्या दूरी है। ठीक है, या फिर यूं कहें कि अगर हम बॉक्स की दूरी अगर हम टॉप से देना चाहते हैं, टॉप से मान लो। ठीक है, एलिमेंट के साथ साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम किससे किससे कर रहे हैं, वेबसाइट पे, जैसे बॉक्स मॉडल, बॉक्स की दूरी ऊपर से कितनी रहेगी, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से। जैसे कि मैं यहाँ कर दूं क्या, यहाँ देखो, लेफ्ट से मैं दे दूं 50 पिक्सल, ये मैंने कर दिया सेव। अब देखो, यहाँ देखो लेफ्ट से, सिर्फ ऊपर से नहीं देखा गया। ठीक है, इस बार सिर्फ लेफ्ट से देखा गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, यहाँ मैं एक डिव बना देता हूँ। ठीक है, और इस डिव में लिख दिया मैंने मार्जिन, नहीं मार्जिन, बॉक्स मॉडल 2 कर दे रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लास दे दिया मैंने यही बॉक्स वाला। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ मार्जिन को सिर्फ ऐसे ही, अगर आप मार्जिन सिर्फ देते हो टॉप, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों तरफ से ये नापा जाएगा 50 पिक्सल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल ऊपर है, ये बॉक्स मॉडल नीचे है, बॉक्स मॉडल 2 करके दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखो इस जो पहला वाला बॉक्स मॉडल है या दूसरा वाला बॉक्स मॉडल 2, इन दोनों के बीच में देखो एक बॉक्स में, बॉक्स के बॉर्डर के बीच की जो दूरी है, एक तरह से कह सकते हो यहाँ पर, इसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई कर देते हैं, बॉक्स 1 करके। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं आया डॉट बॉक्स 1, और मैंने दे दिया क्या, मार्जिन फ्रॉम टॉप 100 पिक्सल, ये मैंने कर दिया। अब देखो, देख रहा है 100 पिक्सल हो गया, ये दूरी क्या होगी, 100 पिक्सल, हम चाहे जितना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टॉप से मैंने बॉक्स नंबर 2 की दूरी कितनी कर दी, 100 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे एक और बॉक्स 1 करके, यहाँ पे एक और क्लास बना दिया बॉक्स 1 करके। ठीक है, अगर दो दो क्लास आपको अप्लाई करना है, क्या करेंगे, स्पेस करके लिख देंगे, तो एक और क्लास में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका बॉक्स मॉडल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो मिलते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में, कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके।
बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।